नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आजकल यदि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपको कहाँ जाना चाहिए? क्या आपको नेटफ्लिक्स पे जाना चाहिए या कि आपको प्राइम वीडियो पे जाना चाहिए या कि आपको किसी और ओटीटी पर जाना चाहिए या कि आपको अर्नब गोस्वामी के न्यूज़ चैनल्स देखनी चाहिए? कहाँ जाना चाहिए आपको? मैं आपको एक सुझाव देता हूँ और वो सुझाव आजकल के परिप्रेक्ष्य में इसलिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे ज़बरदस्त ट्वीट्स आ रहे हैं कि जिसको देख के आपका हंसते हंसते पेट दुख जाएगा। और वह है हमारे श्री श्री राहुल गांधी जी 1008 का ट्विटर अकाउंट। उसको आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद जो आजकल अपनी आत्मकथा के ऊपर जो चारों तरफ इंटरव्यू दे रहे हैं और जो बातें बोल रहे हैं वो कितनी प्रासंगिक है। क्योंकि अभी एक ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने अडानी शब्द से अपने बहुत सारे जो उनके साथी जो निकल गए उसका प्रयोग करके दिखाया कि पहला ए जो है वो गुलाम या गुलाम नबी आज़ाद, दूसरा जो डी है उसका, उस डी का उन्होंने सिंधिया से उपमा उसकी दे दी साहब की, बीच में डी आ गया वो हो गया सिंधिया हो गया। फिर अगला जो ए है उसमें उन्होंने किरण डाल दिया। कौन किरण? किरण कुमार रेड्डी जो आंध्र प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री थे। और आंध्र प्रदेश आप जानते हैं किसकी मूर्खता से कांग्रेस के हाथ से गया। ऐसी मूर्खता की कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। एक कोई नाम लेवा तक नहीं बचा। पिछली बार जो चुनाव लड़े थे पार्लियामेंट का तो 25 की 25 डिपॉजिट लूज़ किए थे, जमानत जब्त हुई थी। और 2014 में भी 25 की 25 में जमानत जब्त हुई थी। भाजपा तो वहाँ पहले भी नहीं थी और भाजपा कभी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस जिसके सहारे 2004 में और 2009 में जिस प्रदेश के सहारे उन्होंने सरकार बनाई वो सरकार उन्होंने सदैव सदैव के लिए गंवाने के लिए आंध्र प्रदेश को अलग करके अपना खात्मा कर लिया। और तेलंगाना में सोच रहे थे कुछ होगा तो तेलंगाना में भी ख़त्म हो गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस अब कभी पावर में नहीं आ सकती क्योंकि आंध्र प्रदेश जब वो जीतते थे तभी पावर में आते थे और आंध्र प्रदेश अब वो जीतने की स्थिति में नहीं रहे। 42 सीट्स ख़त्म। तो इसमें उन्होंने दूसरा ए जो है उसमें किरण कुमार रेड्डी का नाम डाल दिया। और उसके बाद फिर एन, तो अगला जो एन है उसमें वो हेमंत बिश्व शर्मा को ले आए। अरे भाई हेमंत बिश्व शर्मा को तो छोड़े हुए सालों हो गए। वो तो 2014 में छोड़ गए थे। अब आप कहाँ उनको गले मुर्दे उखाड़ रहे हो? क्योंकि अब तो भाई वो अगला चीफ मिनिस्टर है और सिंधिया जो है वो चीफ मिनिस्टर की लाइन में लगे हुए हैं, बन भी जाएंगे। फिर उसके बाद आपने अनिल एंटनी का नाम ले लिया। अब इसमें से खास बात यह है कि अनिल एंटनी और किरण कुमार तो अभी अभी गए। इसके पहले कपिल सिब्बल भी गए थे, उनका नाम नहीं लिया आपने। कितने लोग छोड़ के जा चुके हैं दुखी हो के। क्यों? क्योंकि इस समय गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो बैठे हुए बात कर रहे हैं, सभी को ये बता रहे हैं और राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं। मैं जो वो बोल रहे हैं वही बोलता हूँ। वो ये कहते हैं कि साहब कि राहुल गांधी जो हैं वो इंसान तो बहुत अच्छे हैं, उनमें बड़े मानवोचित गुण हैं, लेकिन वो राजनेता बिल्कुल बेकार है। राजनेता इसलिए बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो किसी भी राजनीतिक बात को सुनने के लिए समय ही नहीं दे पाते हैं। उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता किसी राजनीतिक बात को सुनने के लिए। यदि आप उनसे कोई राजनीतिक बात करने लगे हैं तो उनका अटेंशन जो है वो 1-2 मिनट के बाद डाइवर्ट हो जाता है। ये वही बात है जो हेमंत बिश्व शर्मा ने कही थी कि हम उनके पास गए थे इतनी महत्वपूर्ण बात करने के लिए कि हम किस प्रकार से असम में हम अपनी कैंपेन चलाएंगे। और लेकिन वो तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे।
वो तो कुत्ते को खिलाने में व्यस्त थे, और कुत्ता जिस प्लेट से बिस्किट खा रहा था उसी प्लेट के बिस्किट हमारे सामने दे दिए गए कि भाई लो खाओ, कुत्ते वाले बिस्किट खाओ। तो उनका जो पिड्डी था या पिद्दी था या पिड्डी था, जो भी था, वो उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था कि अचानक उठते हैं, बातचीत चल रही है, उठे चले गए पास में, पता चला कि वो वहाँ जिम कर रहे हैं, आधे घंटे तक जिमिंग करते रहे, फिर वापस आए, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर चले गए घूमने। तो इस प्रकार से जिसका रवैया होगा वो किस तरह से पार्टी चलाएगा। अभी देख रहे हैं आप कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा बहुत कहते हैं लोगों ने बड़े उत्साह से भारत जोड़ो यात्रा पर नाम लिया, भारत जोड़ो यात्रा करी बहुत अच्छी तरह से, उसका पूरा उन्होंने बनाया, लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की। जो बहुत दिनों से बेचारे दुखी थे, त्रस्त थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको भी बड़ी एक उम्मीद जागी, आशा की किरण जागी कि अब कुछ होकर रहेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि तुरंत कैम्ब्रिज चले गए और वो जो खीर पकाई थी उसमें नमक डाल दिया। अब आते हैं तो फिर से वही अडानी वाला मामला, वो एक केस था अच्छा खासा वो तो आज मैं सुन रहा था एबीपी न्यूज़ पे गुलाम नबी आज़ाद को, वो ये कह रहे थे कि भाई, एक उन्होंने छोटा सा शेर पढ़ा जो मुझे याद है, जितना वो बता देता हूँ आपको, कि ऐ अपनी दीवारों में सुराख करने वाले, तुझको अब क्यों शिकायत है कि लोग देख रहे हैं। कि पहले अपनी दीवारों में खुद में सुराख किया, वो ऑर्डिनेंस फाड़ा, और वो ऑर्डिनेंस फाड़ने के बाद में अब जब उसी ऑर्डिनेंस के फट जाने के कारण और आपकी जो वो इम्यूनिटी थोड़ी बहुत मिलती थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हट जाने के कारण, यदि आपको सज़ा हो गई तो आप क्यों परेशान हो रहे? काम तो आपने किया था ना। अब आपको बड़ी बताएं कि क्या महानता है। एक ट्वीट है ये मैं देख रहा हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ आपको। कह रहे कि अडानी और चीन के संबंध बहुत गहरे हैं। क्यों बताया उन्होंने कि जो उनके भाई हैं दुबई में रहते हैं, विनोद अडानी, उनके एक सज्जन है, माओ चिंगडिंग क्या नाम है उनका, कुछ भी जो है, उनसे बड़े उनके तगड़े संबंध हैं। हम लोगों को लगा अरे भाई ये तो बहुत बड़ा तगड़ा स्कूप हो गया, इतने दिन कहाँ था, ये किसी को पता ही नहीं था। अगर ये पता है तो फिर तो भाई फंस गए मोदी जी, तो मोदी जी कैसे बचेंगे। तो साहब उनका कह रहे हैं कि उनके जो पार्टनर हैं वो चीनी हैं और कोई उनको नहीं कहता। तो पता चला कि जिनका नाम वो ले रहे हैं वो कौन से चीनी मुल्क हैं? वो ताइवान के हैं। अब ताइवान के हैं और चीनी मूल के हैं, अब क्या समझ रखा है उन्होंने कि लोग बेवकूफ़ हैं, उनको पता नहीं चलेगा। उन्होंने ये कह दिया कि साहब कि ये चीनी हैं और इसलिए चीन से और अडानी का बहुत संबंध है, अडानी से मोदी का बहुत संबंध है, इसलिए मोदी जो है वो चीन का पिट्ठू है, ये कहना चाहते थे। पता चला कि वो तो ताइवान का है। और ताइवान और चीन में किस तरह के रिश्ते हैं सब जानते हैं। अब लोगों ने पूछा आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने, कांग्रेसियों ने, कि भाई ऐसा है कि वो चाइना जो है ना वो ये कहता है कि वन चाइना है, इसलिए वो चीन के माने जाएंगे। वेरी गुड भाई साहब, आपका यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का और सीसीपी यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो आपस में जो करार है, जो आपस में आपका एग्रीमेंट है या आपस में आपकी कोई ट्रीटी है, वैसे तो ट्रीटी दो सार्वभौमिक नेशंस के बीच में होती है, लेकिन जिस समय आपने ये करार किया था, एग्रीमेंट किया था, समझौता किया था, उस समय आपकी पार्टी पावर में थी, आप वाइस प्रेसिडेंट थे श्रीमान जी, और उस हैसियत से आपने वहाँ बैठ के उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। पीछे सोनिया जी और शी जिनपिंग खड़े हुए थे। तो उस संबंध को तो उजागर कर दें, नहीं करेंगे तो ये होगा जैसे आज हुआ। आज सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
वो अगले होंगे। अब वो अडानी में तो शामिल नहीं है, उसमें कहाँ से और आएंगे। अब पायलट को किधर डालेंगे, सचिन को किधर डालेंगे, कौन सा अक्षर चुनेंगे, तो अडानी में क्या ऐड करेंगे, अडानी कॉरपोरेशन करेंगे तो वो सी से सचिन आ जाएगा, और ORP से और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे निकले हुए। टॉम वडक्कल में आप डाल देंगे, किसी और में कुछ डाल देंगे, क्योंकि ये लंबी लिस्ट है जो लोग छोड़ छोड़ के गए। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई भी कार्य अशोक गहलोत सरकार ने नहीं किया है, इसलिए वो धरने पर बैठेंगे, अनशन करेंगे 1 दिन का। हाँ जी, 1 दिन का अनशन करेंगे वो। अब भूमिका तैयार है। राजस्थान के बारे में तो हम लगभग सभी जानते हैं क्या यहाँ होने वाला है। हम 4 महीने पहले इसका एक सर्वे भी करवा चुके हैं। तो भाई एंटरटेनमेंट होलसम है, बिल्कुल प्योर एंटरटेनमेंट है। इसमें किसी भी प्रकार की अश्लीलता भी नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा भी नहीं है, किसी प्रकार की नृशंसता क्रूरता भी नहीं है, किसी जानवर के प्रति अत्याचार भी नहीं है। इसलिए इस एंटरटेनमेंट को, इस ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, फॉलो करके उसको आप लाइक भी करें और रिट्वीट भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।